हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे बोर्ड मास। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। अब बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, BARKET, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑप, ऑप मीन्स का यानी कि गुणा का निशान। डी का अर्थ होता है डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन या बाकी या घटाव। तो अब बोर्ड मास के अंदर बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसमें भी छोटा कोष्ठक पहले, फिर मंजिला, फिर बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करना है। ओ का मतलब होता है ऑप या का अर्थ गुणा का निशान लगाया जाता है, तो बाद में ऑप को किया जाता है। फिर डिवीजन यानी भाग को करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़, फिर बाकी करना है। तो बोर्ड मास का अर्थ आपने समझा होगा। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ बोर्ड मास BODMAS। अब जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ, 360 भाग 36 भाग 6 गुणा 1 भाग 5। अब इस सवाल को कैसे करें? तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमेशा दाएं तरफ से, राइट हैंड की तरफ से करना है, तभी सवाल सही होगा। उधर से करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ से करना है। तो 36 के अंदर 360 का 36 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। अब यहाँ तक सवाल हो गया। यहाँ भाग का निशान है तो हम बट्टा में लिख देते हैं ये 6। अब गुणा का निशान, अब 1 लिखा हुआ है, भाग का निशान है, बट्टा में 5 लिख देते, लिख दिए। अब 10 का 10 1 से गुणा करेंगे और 6 का 5 से 30, 6 5 30। अब 0 से 0 कट गया यानी 1/3। इसी तरह अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे 4/2 भाग 5/2। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए क्या करना है, हमें 4/2 भाग की जगह गुणा का निशान और 2/5, ये उल्टा हो जाएगा, ये पिन उल्टी हो जाएगी। अब 2 से 2 कट गया तो अब 4/5, ये हो गया पिन। अब मैं आपको एक और उदाहरण लेता हूँ, जैसे 500 का 20% किया है, तो 500 के 500 लिख दिए। का अर्थ अभी बताया आपको कि गुणा होता है, तो यहाँ गुणा का निशान, 20 बट्टा में प्रतिशत का 100 लगा दिया। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 का 2 से गुणा, 5 2 10 और 1 ये 0 पीछे यानी कि 100, यानी 500 का 20% कितना हो गया? 100 हो गया। इसी तरह और उदाहरण लेते हैं, जैसे 20 का 5% क्या है, तो इसको कैसे करेंगे? वही सेम तरीका, पहले 20 लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगेगा, का अर्थ गुणा होता है, आपको अभी बताया था मैंने, और 5% यानी 100। अब बी का कितनी बार गया? 20 पानिया 100 यानी 5 बार। 5 का 5 से गुणा कर 1, 20 का 5% कितना हुआ? 1। अब हम सीधे सवाल पे चलते हैं और सवाल करते हैं। तो मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, मैं उनको ले लेता हूँ। जैसे सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं, शुरुआत में एक सवाल लेते हैं, जैसे 9 प्लस महिला कोष्ठक 6 प्लस 7 का 3 माइनस
3 प्लस 2 प्लस 6 भाग 2। अब इनको कैसे करेंगे? तो अब पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, तो हम सीधा छोटे पे ही चलते हैं। पहले भाग करेंगे, इसमें भी छोटे के अंदर भी डिवीजन पहले करेंगे। तो भाग यानी कि 2 का भाग 6 में गया, कितनी बार गया? 3। तो ये सॉल्व हो गया यहाँ तक 3 और 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो यहाँ तक इस कोष्टक तक कितने हो गए? 8। माइनस का निशान है ही, 3 यहाँ है ही। अब 7 का 3 यानी 7 या 21। तो अब कहाँ का पहले करेंगे? यहाँ इस कोष्टक से, तो यहाँ जाएंगे 21। तो 21 यहाँ लिख देता हूँ। माइनस का 8 है ही, 6 प्लस महिला कोष्टक। अब यहाँ 9 प्लस है, तो 21 और 6 कितने हुए? 27। 27 में से 8 निकाले, कितने हुए? 19। 19 यहाँ है, तो 9 प्लस 19 कितने हुए? 28। ये हो गया हमारा सॉल्व। इसी तरह और उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 भाग बड़ा कोष्टक 1 प्लस 1 भाग महिला कोष्टक 1 प्लस 1 भाग छोटा कोष्टक 1 प्लस 1 भाग 2 और छोटा कोष्टक महिला और बड़ा। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ 1/2 लिख देते हैं। 1/2 हो गया। अब 2 एकम 2, 2 और 1 3/2। तो यहाँ पर हम 3/2 लिख देते हैं। लिख दिए। अब हम यहाँ तक लेते हैं। यहाँ मैं अलग ले लेता हूँ, 1 भाग 3/2। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाग का निशान हो तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि गुणा लग जाएगा और 2/3 हो जाएगा। अब 1 का 2 से गुणा करेंगे, 2/3 ही रहेगा। तो अब यहाँ तक हो गया 2/3 लिख देते हैं। अब 3 एकम 3 और 2 5/3। अब ये सॉल्व हो गया, तो महिला कोष्टक हट गया, तो हम यहाँ हटा देते हैं। अब यहाँ पर 1 भाग 5/3 है, तो ये उल्टे हो जाएंगे और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 3/5। अब 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। अब 1 भाग, तो अब ये उल्टा करेंगे 1 से, क्योंकि 1 गुणा का निशान और 5/8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हुआ? 5/8। इसी तरह और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 36 माइनस 2 छोटा कोष्टक 20 प्लस 12 भाग का निशान 4 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 कोष्टक प्लस के 10। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें पता है ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। ब्रैकेट में भी सर्वप्रथम भाग को सॉल्व करेंगे। तो 4 का भाग 3 में देंगे, तो यहाँ तक कितने हुए? 4 तिया 12 है, यहाँ लिख देते हैं 3। अब गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। तो अब यहाँ तक हो गया और यहाँ हो जाएंगे 9। तो यहाँ लिख देते हैं 9 लिख दिए। अब माइनस का निशान 2 × 2 कितने हुए? 4 और यहाँ 20 है, 20 प्लस। अब ये यहाँ तक हो गया, प्लस में 10 है और यहाँ पर 36 माइनस 2 है। अब 20 और 9 कितने हुए? 29। 29 में 4 गए, कितने बचे? 25। तो इस पूरे कोष्टक में कितने बच गए? 25। तो यहाँ लिख देते हैं 25। अब पहले कोष्टक के पास ये गुणा का निशान है, यहाँ गुणा नहीं हो तो भी कोष्टक के पास जो संख्या होती है वो गुणा का निशान होता है। तो 25 × 2 कितने हो गए? 50। तो यहाँ पर ये हटा देते हैं और यहाँ 50 लिख देते हैं, 50। अब प्लस के 36 और प्लस के 10 कितने हुए? 46। तो प्लस के 46 माइनस के 50
तो आंसर कितना आया माइनस का 4। इसी तरह मैं आपको और उदाहरण लेता हूँ जिससे आसानी से समझ में आ जाए आपको। जैसे 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 1/2 का 10। अब कोष्टक 45 भाग 45 भाग कोष्टक 7 माइनस 2। तो अब इसको कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हमें पता है छोटा कोष्टक को सॉल्व किया जाता है, तो 7 में से 2 गए, कितने बचे 5, तो यहाँ पर बच गए 5। अब 5 का भाग देना है 45 में, तो कितनी बार जाएगा 5 9 45, कितनी बार गया 9 बार, तो यहाँ लिख देते हैं 9 लिख दिए। अब यहाँ पर कुछ संख्या है नहीं, तो हमें पता है यहाँ गुणा होगा, तो 9 का 10 से गुणा कितने हुए 90 हो गए। तो अब यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब वापिस जैसे यहाँ 90 यहाँ लिख देता हूँ मैं 90। तो अब पहले का किया जाता है, तो का अर्थ गुणा होता है, तो यहाँ गुणा लगा देता हूँ। अब 2 का यहाँ से काट देता है, कितने हुए 45 हो गए। अब 45 का 5 से गुणा करेंगे, 5 से 25 और 5 चौक 20 और 2 असील वाले 22, यानी कि 225 माइनस का निशान है। और यहाँ पर 24 प्लस 13। अब 24 और 13 को जोड़ देते कितना होगा 4 और 24 और 13 कितने हुए 27 और 10 37 हो गए, माइनस 225। तो अब 225 में 37 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, जैसे 225 माइनस 37। तो अब 5 में 7 जाएंगे नहीं, तो कितने हो गए 12 15 में 7 गए, कितने बचे 8। अब यहाँ बचा एक जाएगा नहीं, तो यहाँ हो गए उधार 11 में 3 गए, कितने बचे 11 में 3 गए 8, और यहाँ 188। तो ये हो गए सॉल्यूशन, माइनस के 88 बचे हैं। इसी तरह और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 6 प्लस बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 16 माइनस 4 कोष्टक बंद भाग छोटा कोष्टक 2 स्क्वायर प्लस 2 बड़ा कोष्टक माइनस के 2। तो अब कैसे करें? सर्वप्रथम यहाँ स्क्वायर वाला दिया, पहले स्क्वायर वाला होगा 2 2 4 प्लस 2 कितने हुए 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 लिख दिया, तो यहाँ 6 लिख देते हैं, जैसे 4 प्लस 2 यहाँ हो गए 6, और यहाँ माइनस के 2 है ही, ठीक है। अब 16 में 4 गए, कितने बचे 12, तो 12 भाग 6 कितनी बार गए 2 बार, और 2 माइनस 2 ये 2 और ये 2, मतलब 2 से 2 कट गए और बचा कितना 6। तो हमारा आंसर कितना है 6। इसी तरह और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 93 प्लस 15 भाग छोटा कोष्टक 3 गुणा 4 कोष्टक माइनस 24 प्लस के 8। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो वही छोटा कोष्टक 4 और 3 4 3 12, तो यहाँ बचे 12 माइनस के 24 है प्लस का 8 है, और यहाँ 13 और 5 के 13 और 15 कितने में 108 भाग का निशान।
अब पहले भाग करेंगे तो भाग देंगे 108 में, कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा आपके यहाँ पर छोटा कोष्टक था सही, तो भाग जाएगा यहाँ पर बार नम 108 यानी कि 9 माइनस के 24 प्लस के 8। अब प्लस के 9 और प्लस के 8 कितने हुए, 17 और माइनस के 24। अब 17 में से 24 गए, कितने बचे, 7, वो भी माइनस के 7 बच गए। अब इसी तरह और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 55 भाग 11 प्लस छोटा कोष्टक 18 माइनस 6 छोटा कोष्टक गुणा 9। अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले हमें पता है छोटा कोष्टक सॉल्व किया जाता है, तो 18 में 6 गए, कितने बचे, 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, प्लस का निशान है ही, और यहाँ बार भाग का भाग कर लेते हैं, पहले भाग होगा तो 11.55 यानी हो जाएगी 5, और गुणा का निशान और 9। अब भाग के बाद गुणा किया जाता है, बार नम 108 और 5 113, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 78 माइनस बड़ा कोष्टक 5 प्लस 3 ऑफ छोटा कोष्टक 25 माइनस 2 गुणा 10 छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक। अब इसको कैसे करें, तो पहले 78 लिख देंगे, लिख दिए माइनस का निशान। अब हमें बोर्ड मास में पहले पता है छोटा कोष्टक पहले सॉल्व किया जाता है, तो अब बड़ा का बड़ा लगा देते हैं, 5 प्लस 3 ऑफ छोटा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक में पहले गुणा किया जाता है, तो 10 × 2 कितने हुए, 20, तो 25 में से 20 गए, कितने बचे, 5, तो ये कोष्टक कट जाएगा और यहाँ लिख देंगे 5। अब ये बड़ा कोष्टक। अब पहले ऑफ किया जाता है यानी कि का किया जाता है, तो 78 लिखेंगे माइनस का निशान। अब इस कोष्टक को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले कोष्टक को एक बार 5 के 5 लिख देते हैं। अब 5 × 3 कितने हुए, 15 और ये जोड़ वाले कितने हुए, 5, 20, तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 20 लिख दिए। अब 78 में 20 के कितने बचे, 58। तो मुझे लगता है आपने बोर्ड मास का नियम सीख लिया है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कैसी क्लास लगी उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।